हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्चुअली ये अर्ली मॉर्निंग में मुझे जल्दी जल्दी कुछ तैयारी करनी थी। हम लोगों ने आज जाना था कहीं पे। हम लोग आज जाने के लिए तैयार थे गोरा शरीफ। अगर कोई जानता हो, समझता हो उस इलाके या उस दरगाह को, हम वहाँ पे जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। मैं अपने जोनू जी के कपड़े प्रेस कर रही थी और जल्दी जल्दी मैंने वो कर लेने चाहिए तैयारी की हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोग पहुँचे एक मकाम पे जहाँ हमें जाना था। और ये एक्चुअली आप देख सकते हैं, ये किसी एक दरगाह, एक मस्जिद ही है। इसका मीनार वैसे दिख रहा है और वैसे ये एक दरगाह मानी जाती है। तो बहुत से लोग इस बारे में, इस मकाम को अच्छे से जानते भी होंगे, जो नहीं भी जानते होंगे। और कुछ अगर मैं हवाला दे दूँ इसका, तो ये एक्चुअली वादी सून में जब हम दाखिल हो रहे होते हैं तो एक्चुअली वहाँ रास्ते में पहाड़ी के बीच में एक ये दरगाह सी आती है। और ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक एक्चुअली मोड़ के ऊपर है ये। और जब आप इस खुशाब के रास्ते से वादी सून में दाखिल हो रहे होते हैं, तो ये एक मकाम बहुत जाना पहचाना जाना जाता है। और यहाँ पे बुज़ुर्ग मुकीम थे और उनकी याददाश्त में फिर यहाँ पे ये दरगाह बनाई गई। पहले मस्जिद और साथ ही एक मदरसा भी एक्चुअली कायम है वहाँ पे। फिर बच्चे दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और लोग यहाँ पे काफ़ी अक़ीदत से भी आते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हस्ती मुकीम थे, उनका दरअसल जो ताल्लुक़ वास्ता जाके जुड़ता है, वो सरकार गौसे आज़म अलैहिस्सलाम से जुड़ता है। वो उनके खालाज़ाद कज़न थे। और काफ़ी एक फिर यहाँ पे उन्होंने जितना अरसा क़याम किया, ये उनकी क़यामगाह थी। और उसके बाद यहाँ पे कुछ अरसा तदफ़ीन के बाद उनकी जो जस्ते खाकी था, उसको कब्र से उठा के उनकी वसीयत के मुताबिक फिर उसे बगदाद ले जाया गया। और वहाँ पे एक्चुअली इस वक्त इनका दरबार हकीकत में बनाया गया हुआ है। और ये यहाँ पे एक उनकी याददाश्त के तौर पे ये इस जगह को भी लोग अक़ीदत से इसकी ज़ियारत करने आते हैं। ये जब हम वापसी कर रहे थे वहाँ से, तो हमें ये फूल देखने को मिले और बहुत ही दिलकश, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। आपको भी हमने दिखाने चाहिए कि आप भी देखिए कितने मुनफरिद से ये फूल थे। और ये जो साइड के मनाज़िर थे, ये कमाल दीदनी थे। और ये भी मज़ेदार चीज़ है, एक दिलचस्प चीज़ है कि एक माउंटेन एरिया में भी जब काश्तकारी देखने को मिलती है, तो वो अलग सी तो लगती है। हालाँकि ये मैदानी इलाका नहीं है जहाँ पे काश्तकारियाँ हों, लेकिन वैसे ये बारानी ही ज़मीन होती है यहाँ पे ज़्यादा। तो इसका ताल्लुक़ वास्ता बारिशों से होता है। लेकिन अब तो माशाल्लाह यहाँ पे भी लोगों ने अपने सब इंतज़ामात अच्छे से कर लिए हुए हैं। ट्यूबवेल से पानी दिए जाते हैं और अच्छी खासी एक फ़सलों का काम यहाँ पे भी शुरू कर ही लिया गया है। बस जब हम फिर घर पहुँचे, अब हमारा था टाइम खाना बनाने का। और मेरे जोनू जी एक्चुअली थे मेरे वो उन्होंने मेरी हेल्प कर देनी चाहिए। मैं कुछ दूसरे काम में मशगूल थी और मुझे बहुत अर्जेंट था वो वाला भी काम करने को। तो बस फिर मेरे खामन जी हैं, उन्होंने मेरी हेल्प करनी चाहिए और उन्होंने मेरे लिए मददगार साबित होते हुए मटर निकाल दिए, मेरी मदद कर दी। और इस तरह से जो भी वो कर सके, उन्होंने मैक्सिमम मेरी हेल्प की आज के दिन में। और ये एक्चुअली आए हुए हैं मेरे पास लकीली कुछ वैसे तो ये होते नहीं है घर पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आए हुए हैं और मेरे दिन बहुत ही खूबसूरत। ये हमारे मुर्गा-मुर्गी हैं ना, ज़रा हमारी मुर्गी हैं, ज़रा देखें किस तरह उन्होंने घर में एंट्री ली है। फिर जब वो काम हो गया हमारी सब्ज़ी वगैरह बन गई, फ्रूट्स के कुछ छिलके वो देने हमारे हमसायों के पास एक्चुअली उन्होंने जानवर रखे हुए हैं। तो वो मेरे खामन जी उनके घर गए, उनके मवेशियों को उन्होंने वो डाल दिए जो भी छिलके सब्ज़ियों के और फ्रूट्स के थे। और वहाँ पे उनका जाना हुआ। और ये हमारी गली में एक्चुअली आ आया एक हॉकर। बन के तेरे जनाब जी 550 रुपये इन्हें तो वजन चेक कर ला। वजन जरा किलो हो गए 8000 रुपये का इतने होंगे जो 8 किलो बन गया, करोड़ा बन गया। ये चल रही थी इनकी कुछ कन्वर्सेशन, जैसे कि
क्या उसे कहते हैं, सौदाबाजी हो रही थी यहाँ पे। और फिर यहाँ से मेरे नेबर्स ने भी उन्होंने अपने बच्चों के लिए भी लिया। और एक्चुअली हमारी बेटी, हमारी फूनी को भी उन्होंने गिफ्ट की एक बॉल, ये वाली बॉल उन्होंने हमारी बेटी के लिए भी ख़रीदी। हमारी इस फूनी के लिए उन्होंने गिफ्ट दी है हमें उल्फत से। और एक्चुअली शी वॉज़ वेरी हैप्पी और इसे पसंद आई एक्चुअली वो बॉल। और फूनी ने कुछ ना कुछ उसके साथ खेला भी। हम दिखाएंगे आपको फूनी किस तरह से देखती है। खैर इस तरह से फिर अब हमारा शाम से रात का वक्त आ गया। और रात के वक्त ये खामन जी हैं, इन्हें एक बंदा है, एक अकेले हैं, लेकिन इन्हें करने पड़ते हैं ढेर सारे काम। और जब ये घर में आए हैं तो इन्हें बहुत सारे करने को मिल गए हैं काम। और काफ़ी सारे काम इन्हीं के मुंतज़िर होते हैं। हमारा एक्चुअली पानी गर्म करने वाला रॉड ख़राब हुआ था। हम काफ़ी दिन से परेशान हो रहे थे। और एक्चुअली हमने बाज़ार से जो रेडीमेड होते हैं रॉड पानी गर्म करने के लिए, वो भी 2 लिए हैं। एक लिया तो वो थोड़ा मतलब उसने सही काम ना किया, हम उससे सेटिस्फाई नहीं थे, उसने बहुत टाइम लिया। फिर दूसरा भी लाया गया, वो भी उसने भी कोई ख़ास नहीं अच्छे से काम किया। तो खैर हम पहले एक्चुअली इसको यूज़ कर रहे थे, हमने सोचा इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, दूसरे वाला ही लेते हैं रॉड। क्योंकि पहले हम एक यूज़ कर चुके हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से काम करता था। हम तो इसलिए दूसरे रेडीमेड रॉड को ही ख़रीदना चाह रहे थे। लेकिन वो अब हमने जैसे कि चेक किए ला गए, लेकिन कोई सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट नहीं था उनका। बस फिर इसलिए मेरे शौहर जी को बेहतर यही लगा कि जो हमारा दूसरा पहले वाला एक देसी रेडी देसी कह लें, देसी खुद साख्ता एक रॉड था, तो जो कि हम पहले भी यूज़ कर रहे थे काफ़ी पहले से, तो उन्होंने उसी को ही रिन्यू कर देना चाहा। एक्चुअली फिर ये बाज़ार से लाए स्प्रिंग। और ये स्प्रिंग इन्होंने कहा कि मैं खुद ही इसको दोबारा पहले वाले को, पुराना जो ख़राब हो चुका था उसको निकाल के और दूसरे वाला इंसर्ट करता हूँ। तो इस तरह से फिर ये बहुत अच्छे से माशाल्लाह इन्होंने उम्दगी से सारे काम को मुकम्मल किया और डाल ही लिया सक्सेसफुली अच्छे से वो स्प्रिंग। और साथ हमारा आप देख सकते हैं मिट्ठा बंदा है हमारा छोटू, हमारी बेटी, वो अपने प्यारे बाबा जान के साथ असिस्टेंट के तौर पे बैठी हुई थी। और काफ़ी अपनी तरह से अपने अंदाज में तो वो भरपूर हेल्प कर रही थी। और बाबा जान भी बहुत एंजॉय कर रहे थे उसकी कंपनी को। और उसके छोटे छोटे से लम्हात बड़े खूबसूरत लग रहे थे, हमें बहुत मज़ा आया इस काम के दौरान। तो बस ये देखें कि इस तरह से हमारा एक्चुअली रॉड फिर हो गया तैयार। और इन्होंने फिर सिर्फ रॉड का स्प्रिंग ही नहीं डाला, बल्कि फिर वायर जो है उसको भी फिक्स करने के लिए साथ उसको अच्छे से टेप अप कर दिया, मतलब कि वो लकड़ी के साथ रहे, फिक्स रहे। देखते हैं टेप ने कितनी सी देर चलना है। बहरहाल अपनी तरफ से बहुत अच्छे से काम हुआ माशाल्लाह। और फिर ये देखें ना, ये रात के वक्त कौन धनिया तोड़ता है और क्यों तोड़ रहा होगा, क्या ऐसी इमरजेंसी हो सकती है। वैसे ये वाकई रात है, कोई शाम का वक्त नहीं है। एक्चुअली इस वक्त रात के 9:30 हो गए। और 9:30 से 9:45 होकर ये बीच का इसके वक्त का टाइम था। और इस बीच मैं ये धनिया तोड़ रही हूँ। और धनिया किस लिए तोड़ रही हूँ, एक्चुअली मुझे तैयारी करके रखनी थी आलू के पराठे की ना, मसाले की हमेशा तैयार करके मुझे रखना चाहा मैंने। और वो किस लिए, मेरे सोनू जी को सवेरे सवेरे एक्चुअली काम पे जाना है ना, किसी काम से जाना है। तो फिर किस तरह से मैंने मसाला हमेशा बना के रखा, आप खुद ही देख लीजिए। व्यूअर्स, रात के इस वक्त 10 बजने वाले हैं और हम इस वक्त सुबह के आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं हमारे आलू उबल गए। आलू वैसे हमारे डन हो चुके हैं, बस हम ही अपना तैयार कर चुके हैं। मेरे सोनू जी बैठे, मेरे शोहर जी मेरे पास बैठे हैं, मेरे कंपेनियन बन के। तो ये इस वक्त मैंने धनिया काट लिया और ये कर लिया। खैर कुछ मसाले साथ रखे पड़े हैं, ये ऐड करते हैं। तो एक्चुअली मज़े की बात यह है कि इस वक्त हम अकेले बैठे हुए हैं। आलू के पराठे तैयार करने के लिए हमने सोचा कि इसी वक्त तैयारी करके रख ली जाए। ये दोनों जब देखें मेरी किस तरह हेल्प करते हैं, देखें सोनू दुनिया भी जान जाएगी सोनू कौन। देखिए, नहीं 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 नहीं, बस उससे हमने वैसे ही निकाल के छील लेना। ठीक है, पहले हम इसको कर लेते हैं ना।
ये जो वीडियो मेकर है ना, ये भी मेरी हेल्प करेंगे ना। और बस ये क्लिप लेने के बाद अब आप जल्दी हेल्प करना मेरी। ये देखे ना, खामन होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, शरीके हयात होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। हमें इतनी वैसे इमरजेंसी बाप निकलते आलू, हमें चीलने पड़ रहे हैं, हम क्या करें, हम सिर्फ दो ही हैं जो जाग रहे हैं। नहीं हो रहा, चले नाजरीन से कह दें वो हेल्प कर दें आप। चलो कोई और पकड़ रहे हैं ना आप। ये देख, कभी किसी को इतनी जल्दी होगी। हैला, हाथ जला रहा है बंदा अपने। चलो हो गया, चलो जी आप बस 2-3 ही छील देना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक्चुअली मेरा हमारा मित्र बंदा जा गया था, मुझे उसके पास जाना था और यहाँ मेरे चोनू जी ने काफ़ी काम मुकम्मल कर भी लिया। लेट्स, अब बस मिक्सिंग ही बाकी रह गई। चोनू जी, नॉट दिस वे, दैट वे। मैश ही कर लें, एक्चुअली वी डोंट हैव एनी मैशर, तो हम इसी से ही काम चला लेंगे। पहले मिक्सिंग करते हैं आपके अंगूठे को। अच्छा, तो अभी तक वही मसला है। हाय, अभी तक है वो गिरने वाला, हादसे वाला। हम तो हमारी भी छोटे अभी तक हैं। चले काम करते हैं हम। मेथी डाल ली, अब तो मैं सिर्फ इसमें ये वाली मिर्ची डालूंगी, मैंने और कोई नहीं डालनी। मतलब ये दड़ा मिर्च कहलाती है। नमक भी डाल लिया, ये भी, और दूसरा धनिया तो डाला ही हुआ है, और कुछ नहीं ऐड करना। गाइस ये देखें, अब हमारा काम एक्चुअली ख़त्म होने को आ गया, ख़त्म हो चुका है। हमने ये इसको तैयार कर लिया है। और पता है हमने आधी रात को इसको क्यों बनाया है? एक्चुअली मेरे सोनू जी और इनके भाई ने जाना है सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग, इन्हें कहीं बाहर जाना है और उसकी व्लॉगिंग भी होगी ना, उस पर भी व्लॉग बनाया जाएगा किस काम पे जाना है। तो मैं चाहती थी कि इनको सवेरे सवेरे मैं कुछ पराठे बना के दूँ, नाश्ता इन्हें करवा के भेजूँ, तो इसलिए हमने इस वक्त ईद बनाया है। और ये अब हमारा काम मुकम्मल हो गया, अब हम इसे रखते हैं किचन में। तो आप हमारा नेक्स्ट व्लॉग देखना भी मत भूलिएगा।